जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉरेन एजुकेशन को लेके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो जैसे कि इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए फिर स्टूडेंट्स को क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या कैरियर पाथ अवेल करना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फॉरेन एजुकेशन अवेल करने के लिए, और हम भी ऐसे स्टूडेंट जो कि इंस्पायर हैं बाहर जाके पढ़ने के लिए, तो जितना रिसर्च मैंने किया है उस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है किसी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल एजुकेशन अवेल करने के लिए, तो भाई सबसे पहला स्टेप जैसे इंडिया में भी होता है, तुम्हें यही करना होगा कि तुम्हें सबसे पहले जाके यूनिवर्सिटीज रिसर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है, तुम्हें कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है, उस हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हारा कोर्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगी जो तुम्हें लेना है। साथ ही साथ जैसे कि जितनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनके लिए IELTS का एक पेपर देना पड़ता है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये तो जब अप्लाई करने जाओगे उसके लिए यूज होता है, लेकिन उससे और पहले फिर बाकी जितनी दूसरी लैंग्वेज स्पीक करने वाली कंट्रीज है उनके लिए उनका एग्जाम होता है। लेकिन मेन स्टेप सबसे होता है कि सबसे पहले तुमको यूनिवर्सिटीज के बारे में सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम अपनी यूनिवर्सिटीज सर्च कर लोगे तो कुछ सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज जो तुमने सर्च की है उसके लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है। आगे तुम बता दो। हाँ, तो जैसा कि तुम मुझसे कहे कि पहला स्टेप तो यही होता है कि भाई तुम अपना कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज पहले रिसर्च करोगे, सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उनमें से बहुत सारे लोग तुम्हारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ मांगते हैं, या फिर कहो टेस्ट का रिजल्ट मांगते हैं तुम्हारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जानने के लिए। तो उसके लिए IELTS, जिसको आइल्स भी बोलते हैं, उसका एग्जाम देना पड़ता है। और उसमें तुम्हारे जितने बैंड आएंगे उसको तुम्हें यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते वक्त वो भी स्कोर तुम्हें भेजना होता है। और बाकी और कंट्रीज जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है उनके अपने अपने टेस्ट होते हैं अलग से। तो ऐसे चलता है। पहला प्रोसीजर तो यही है कि तुमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को फिल्टर किया, छाटा, फिर सिलेक्ट की कोई यूनिवर्सिटी। फिर उसमें अप्लाई करने के लिए तुम्हें वही जो यहाँ पे तुम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो इंडिया में, वही प्रोसीजर होता है कि अपना पूरा डेटा वेटा से लेके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे 10th-12th की मार्कशीट से लेके, फिर मैंने तुम्हें बताया कि इंग्लिश, अगर इंग्लिश का कोर्स ले रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, तो IELTS का एग्जाम देना होगा। तो ये तो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप होता है, और यही सबसे पहले बच्चे करते भी हैं। तो ये तो पहला स्टेप है। फिर इसके बाद होता क्या है कि फिर यूनिवर्सिटी को जब तुमने सब कुछ भेज दिया, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, फिर अगर उन्हें तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो तुम्हारा, तो उसके बाद फिर तुम्हारा प्रोसीजर शुरू होता है। फिर उसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया कि पासपोर्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। सबसे पहले तुम्हें पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट नहीं है तो बेसिकली तुमको अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो सबसे पहले वो होना चाहिए। बिना पासपोर्ट के तुम IELTS का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट नेसेसरी। तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। फिर तुम IELTS का एग्जाम दोगे। फिर उसके साथ जब तुम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो जो यूनिवर्सिटी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उनकी, वो तुम उन्हें भेजोगे IELTS के रिजल्ट के साथ। फिर जब यूनिवर्सिटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी तो वो तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर देती है। फिर एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद फिर तुम्हारा वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। अब हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज़ है कि जब तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो तुम्हें एक एक्सेप्टेंस लेटर देती है, और उस लेटर को देख लेके तुम्हें फिर वीज़ा का प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। अब वीज़ा प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके सब वो देखते हैं कि तुम्हारे पास है कि नहीं फाइनेंशियली, तुम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं वहाँ जाके। उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने कहा, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले दो बेसिक स्टेप तो यही है कि पहले तुम अप्लाई करो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वीज़ा प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, तुम्हें वीज़ा मिल गया, तो भाई बहुत बढ़िया, तब तुम एक बिल्कुल एलिजिबल हो उस कंट्री में जाके फिर एजुकेशन लेने के लिए।
तो ये पाथ है जो स्टूडेंट को सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी को डिटेल में और चाहिए किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में तो हमें वो बता सकता है, उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे।